खानदान में हुई। फिर मुझे पता चला कि ईसाईयत तो बहुत खुले मिजाज का मजहब है। आप उसमें तकरीबन अपनी मर्जी का हर काम करने के लिए आजाद हैं। लिहाजा मैंने खुदा से दुआ करनी शुरू की। मुझे मालूम नहीं था कि असल खुदा कौन है। ऐ खुदा, मुझे तेरी तलाश है, लिहाजा मेरी रहनुमाई। जब मैं बुद्धिस्ट था तो मैं टेंपल में रहा करता था। जब मैं ईसाई था तो मैं चर्च की खिदमत करता था। लिहाजा मैंने 4 साल मस्जिद में ही गुजारे। फिर मैंने जाना कि इस्लाम बहुत ही प्रैक्टिकल है और हर चीज में तवाज़ुन रखता है, जो मुझे किसी और मजहब में बिल्कुल नहीं मिला। अब ये कौन बता रहा है? ये बाय बर्थ और जवानी तक बुद्धिस्ट था, यानी कि मूर्ति पूजा करने वाला है। ये कोई मुसलमान बाय बर्थ नहीं बता रहे। अस्सलाम वालेकुम शेख हुसैनी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मैं इस सवाल से शुरू करूंगा कि शेख हुसैन जी कौन है? आप हमें अपनी जिंदगी के मुतालिक मुख्तसरन बता सकते हैं? ऐसा है कि मुसलमान होने के बाद से मेरा नाम मोहम्मद हुसैन ही है। मैं चाइनीज हूँ। मेरी पैदाइश दरअसल एक बुद्धिस्ट खानदान में हुई, और नॉर्मली अगर आप ऐसे खानदान में पैदा हों तो आपकी परवरिश उन रस्म और रिवाज के मुताबिक होती है जिन पर आपके वालिदैन अमल कर रहे होते हैं। क्योंकि मुझे रूहानियत से दिलचस्पी थी, लिहाजा मैं टेंपल जाता और टेंपल की खिदमत में शामिल रहता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा से मैं अचानक ईसाईयत की तरफ आ गया। ईसाईयत कबूल करने के बाद, क्योंकि मेरे खानदान के कुछ अफराद भी ईसाई हो गए थे, हमारा बहुत ही मिक्स खानदान है। इसमें ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी, ताओइज्म के मानने वाले भी और आजाद ख्याल भी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो मेरे दिल को इत्मीनान दे सके और मैं किसी मजबूत अकीदे पर ईमान ला सकूं, जिसकी बुनियाद महज सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि मजबूत दलाइल पर हो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैंने 1968 में उमर इब्न खत्ताब की जिंदगी की तारीख पढ़ी और फिर मैं मुसलमान हो गया। और यूं 1968 से ये हजरत उमर के बारे में जो नॉन मुस्लिम वीडियो देख रहे हैं भाई, हजरत उमर वो नाम है कि कुफार अपना रास्ता उस टाइम भी बदलता था और आज भी उसके नाम से कांपता है और अपना रास्ता बदल लेता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु छोड़ बता रहा हूँ कि वो बाय बर्थ मुस्लिम नहीं थे, सही है, वो इस्लाम के एक तरह के अगेंस्ट थे, लेकिन जब वो इस्लाम में आए, अब मैं उन कहानी में नहीं जा रहा, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, तो उसके बाद उन्होंने ऐलान करा, हज़रत बिलाल को कहा कि आज अजान छुप के नहीं छत पे चढ़ के दी जाएगी। इस लेवल की बहादुरी का नाम था हज़रत उमर, या इस लेवल का लोगों, मतलब इस लेवल का उनमें जलाल था कि वो गलत बात नहीं सुनते थे। तो हजरत उमर वो बहादुरी का नाम है। मैंने बतौर मुसलमान अपनी जिंदगी शुरू की। तो अपनी जिंदगी के उन बरसों में जब आप एक बुद्धिस्ट थे, अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? एक बुद्धिस्ट की हैसियत से जाहिर है हम गौतम बुद्ध की तालीमात, उनकी वैल्यूज और उनकी रूहानी बातों पर यकीन रखते थे। उनकी सबसे अहम चीज सबको ये बात समझाने की कोशिश थी कि तकलीफ और दुख एक हकीकत है। तो क्या वो आखिरत पर ईमान रखते थे? क्या वो आखिरत की तालीम देते थे या वो एक खुदा पर यकीन रखते थे? मुसलमान होने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो ये सब जानते थे, इसीलिए वो इबादत करते थे और सुजूद भी करते थे। उनकी इबादत में एक रूहानी गहराई मौजूद थी, और जब आप सुक्का और दुक्का को देखते हैं तो आपको अल्लाह का ये फरमान समझ आता है कि मेरा ईमान है कि अल्लाह ने फरमाया और यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा। कुरान में आपको नबियों के 25 नाम मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर के नाम कुरान में नहीं आए। मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे लगता है कि वो भी एक नबी हो सकते हैं। उन्होंने कभी किसी को अपनी इबादत करने का नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि खुदा मौजूद नहीं, बल्कि वो तो खुद उसके आगे सजदा करते थे। वो ऐसे शख्स थे जो हमेशा अंधे। हाँ, ये बात मेरे को भी, मतलब मेरी किसी ने वीडियो देखी और बोला कि भाई तू कैसे मतलब हिंदू भगवानों के कपड़े फाड़ सकता है, या उनको राम को, सीता के दल्ले को गालियाँ क्यों बकता है। तो मैंने इसको कहा कि भाई देख, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि आप ना उसको अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, क्योंकि वो बंदे का कंफर्म नहीं है। वो ऐसे कि कुरान में जाहिर सी बात है 25 नबी का नाम है, वैसे 1,17,000 ऐसी कुछ अंबिया कराम इस दुनिया में आए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाकी का नाम मौजूद नहीं है। और गौतम बुद्ध के बारे में जो बुद्धिस्ट बोलते हैं, जो ऊपर की सतह का, अंदर क्या कालक है वो मुझे नहीं पता, कि गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा बैन कर दी और वो खुद सजदा करता था किसी खुदा के सामने। तो इस वजह से आप और मैं गौतम बुद्ध को बुरा नहीं बोल सकते। हो सकता है भाई नबी हो, कोई प्रॉफिट हो, क्योंकि बाकी का नाम नहीं है। लेकिन फिर जब मैंने राम का बोला, मैंने कहा राम वो था 6 साल की लड़की पे, इसका कैरेक्टर सुन ले
6 साल की लड़की पे नजर रख के बैठा हुआ था, दूसरे ने आके ले ली। राम जो था उसने एक प्रेग्नेंट औरत को उठा के आग में फेंक दिया। इस तरह का खसूसियात वाला कभी कोई प्रॉफिट हो सकता है सिवाय शैतान के? शैतान ही ऐसी काम करता है, तो वो एक पक्का शैतान था। तो यही मैं बोलूंगा कि गौतम बुद्ध के बारे में अगर आप बात करते हो तो थोड़ा नरम लहजा रखो। ये स्कॉलर बोलते भाई, मेरा इस चीज पे कोई फिलहाल अभी ईमान नहीं है, ये स्कॉलर्स कहते हैं। की ताकत से बातचीत करते थे। दूसरे फॉलोअर्स ने उनकी तालीमात पर कैसे अमल किया ये उनका कसूर है, वल्लाहु आलम। ये बिल्कुल मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। हजरत ईसा ने कभी नहीं कहा कि वो खुदा या खुदा के बेटे हैं। अब उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि वो खुदा हैं, वो फादर हैं, मुकद्दस बेटे हैं और अपनी जात में सब कुछ है। लिहाजा ये हजरत ईसा की गलती नहीं है, उनके बाद में आने वाले लोगों की गलती है जिन्होंने एक नया मजहब बनाया और नाम। अच्छा, मैंने कुछ मुसलमानों में भी देखा है जो कब्र की पूजा वूजा करते लोग, कब्र की पूजा करने वाले जो कब्र के अंदर जो होता है उसको गालियां बक रहे होते हैं। उसमें मैं ये समझता हूँ कि देखो भाई, वो जो मर गया उसने तो नहीं बोला था मेरी कब्र के मीनार बनाओ, उस पर पूजा पाठ करो, ये उसकी गलती नहीं है। ये जो कल्ट रह गई इसको आप बोलते हो तो बोलो, उस मरने वाली की नहीं है। सेम ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाले केस में हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा अपनी लाइफ में कि मेरी पूजा पाठ करना है या मैं खुदा का बेटा हूँ। एक क्लेम मेरे को ला के बता दो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाइफ में करा हो। ये बात के आने वाले लोगों ने करा है जो पूछते थे उनको का इस्तेमाल किया। लिहाजा मुसलमान होने के बाद मेरा जाती ख्याल ये है कि मैं गौतम बुद्ध के अमल को ज्यादा बेहतर समझ सकता हूँ। और जिस तरह उन्होंने हर एक को तज़कियतुन नफ्स की तरबियत दी, ये समझाया कि अपनी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बनना, ये दुनिया कुछ भी नहीं है। आपकी परवरिश अपने खानदान में एक बुद्धिस्ट के तौर पर हुई, तो आपको अपने अकायद पर एतराज कैसे पैदा हुआ? वो कौन सी बात थी जिसने आपके जहन में सवाल उठाया? जब मैं छोटा था तो मुझे तमाम रूहानी चीजों से बड़ा लगाव था। अगर लोग शैतान, भूत, फरिश्ते के बारे में बात करते तो मैं हर मुमकिन हद तक उनका तजर्बा करना चाहता था। अगर लोग कहते कब्रिस्तान मत जाओ, वहाँ भूत होते हैं, तो मैं कब्रिस्तान जाकर वहाँ ठहरना पसंद करता, जैसे कुछ घंटों के लिए या मुमकिन हो तो एक रात के लिए वहाँ सोना। लिहाजा हम हमेशा अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा तजर्बा हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीज आपको किताबों में नहीं मिलती। मगर फिर बाद में क्या हुआ कि मैंने देखा कि उन तालीमात में बहुत सी चीजें मना है। मालूम नहीं वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, मगर हम उन बातों पर अमल कर रहे थे कि हम हर तरह का गोश्त नहीं खा सकते, जानवर नहीं मारना, जानवर मारना मना है। लिहाजा आपको मुकम्मल सब्जी खोर बनना पड़ता है, यानी आप खुद को दुनिया से अलग थलग कर लेते हैं। लिहाजा बचपन में मुझे महसूस होता था कि जैसे किसी चीज की कमी है, चीजों में तवाजुन नहीं है। ये बातें मेरी अकल पर पूरी नहीं उतरती थी, मगर मैं दूसरी अच्छी बातों पर अमल करता था, जैसे आजिज रहना, तज़कियतुन नफ्स के जरिए खुद को पाक करना, अपनी ख्वाहिशात का गुलाम ना बनना, दुनिया से बहुत ज्यादा दिल ना लगाना, शादी के मुतालिक ना सोचना, किसी चीज के बारे में ना सोचना, बस अच्छा इंसान बनना। लिहाजा मुझे लगता था कि इसमें मुकम्मल तवाजुन नहीं है, इसीलिए मुझ में शुकूक व शुबहात पैदा होना शुरू हुए। फिर मैंने कोई और रास्ता तलाश करना शुरू किया। लिहाजा मैंने खुद अपने अंदर इस एहसास का तजर्बा किया कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। मैं महसूस करता कि क्या मजहब इतनी मुश्किल चीज है, या ये बस नाम नेहाद फॉलोअर्स की जानिब से किया गया कोई इजाफा है। लिहाजा बहुत सी तालीमात अब खालिस नहीं रही। मैंने खुद अपने अंदर इस एहसास का तजर्बा किया कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। मैंने महसूस किया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तब मेरा सामना अपनी बड़ी बहन से हुआ था जो कि ईसाई है। उन्होंने मुझे अपने साथ चर्च जाने की तरगीब दी, लिहाजा मैं चर्च जाने लगा। फिर मुझे पता चला कि ईसाईयत तो बहुत खुले मिजाज का मजहब है। आप इसमें तकरीबन अपनी मर्जी का हर काम करने के लिए आजाद है। यहाँ हर चीज चलती है। जाहिर है कि हकीकी ईसाई तालीमात में मना किए गए बहुत से काम है, मगर आज वो ईसाईयत के मुतालिक ऐसी बात करते हैं जैसे किसी काम में कोई मसला ही नहीं। बस आप जीसस से मोहब्बत करते रहें और ईसा पर ईमान रखें तो वो आपको निजात दे देंगे, फिर आप महफूज हैं। ये बात बड़ी दिलचस्प लगती थी क्योंकि इससे पहले बहुत से काम मना थे, मगर अब बहुत से कामों की इजाजत है। मगर मैं एक पक्का मजहबी बनना चाहता था। जब मैं बुद्धिस्ट था तो मैं पक्का बुद्धिस्ट बनना चाहता था। जब मैं ईसाई था तो मैं पक्का ईसाई बनना चाहता था।
हाँ मगर क्यों? अगर ये खुदा का सच्चा हुक्म है तो मेरे लिए ये ठीक नहीं कि मैं इसे अपने तक रखूं। मुझे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। और मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त हैं, मैं उनके साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात शेयर करना चाहता था। लिहाजा बाद में जब मैंने उनसे बातचीत का अपना मिशन शुरू किया तो उन्होंने मुझसे कुछ सवालात किए जिनसे मैं हैरत ज़दा रह गया। वो भी हजरत ईसा को मानते हैं, मुसलमान भी हजरत ईसा को मानते हैं, उन्हें हजरत ईसा को मानने में कोई मसला नहीं है, मगर सिर्फ एक चीज कि उनका हजरत ईसा को मानने का तरीका मुख्तलिफ है। हम तो ये मानते हैं कि वो फादर हैं, मुकद्दस बेटे हैं, हमारा ट्रिनिटी वगैरह पर ईमान था। तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे मजीद रिसर्च करनी चाहिए ताकि मैं इस सच्चे मजहब अल हक के बारे में जितना मजीद हो सके जान सकूं। सच को जानना जरूरी है, आधे सच को नहीं बल्कि पूरे सच को। इस्लाम की तरफ आपका सफर कैसे शुरू हुआ? इस्लाम की किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा मुतासर किया? तो जब मैंने अपने दोस्तों को इस आयत के मुतालिक बताने का मिशन शुरू किया तो उन्होंने मुझसे कुछ चीजें पूछी, मैं जवाब नहीं जानता था। मैं फादर के पास गया और उनसे कहा कि मुझे ट्रिनिटी, मुकद्दस फादर, मुकद्दस बेटे, मुकद्दस रूह या होली घोस्ट का तस्वुर अच्छी तरह समझाएं। वो मुझे कायल ना कर सके क्योंकि मैं सोचना और सवाल करना पसंद करता हूँ। वो कायल ना कर सके, फिर कहने लगे इंतजार करो कि मुकद्दस रूह खुद तुम्हारे पास आए, वो खुद आकर तुम्हें समझा देंगे। तो उन्होंने मुझे ये कहा, मुझे भी इसी का इंतजार था। लिहाजा मैंने खुदा से दुआ करनी शुरू की। मुझे मालूम नहीं था कि असल खुदा कौन है। ऐ खुदा, मुझे तेरी तलाश है, मेरी रहनुमाई कर। मैंने यही सोचा कि मुझे जरूर खुदा से दुआ करनी चाहिए जो जानता है कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मैं नाम इस्तेमाल नहीं करता था, मैं कहता था, ऐ खुदा तू जानता है मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। फिर अचानक मुझ में कुरान पढ़ने की ख्वाहिश बहुत शदीद होती चली गई। मैं जानना चाहता था कि ये क्या चीज है जिस पर मुसलमान ईमान रखते हैं, मगर किसी ने भी मुझे कुरान नहीं दिया। हक की तलाश के लिए मेरी तलब बहुत शदीद थी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने सैयदना उमर बिन खत्ताब पर एक किताब पढ़ी। दूसरे खलीफा जो कभी इस्लाम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे, आपको कत्ल करना चाहते थे, मगर कुरान के जरिए उनको हिदायत मिली और वो मुसलमान हो गए। और सिर्फ एक रिवायती और नाम के मुसलमान नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी और इस्लाम के दूसरे खलीफा बने। और उनके दौरे खिलाफत में रोम और फारिस की सल्तनतें इस्लामी सल्तनत में आ गई थी। बहुत तारीखी वाक़यात हुए थे, इससे मेरे दिल को रोशनी मिली। ये मजहब यकीनन बहुत ताकतवर होगा जिसने ऐसे शख्स को इतना ज्यादा बदल दिया। ऐसा शख्स जो इस्लाम का दुश्मन, पैगंबर का दुश्मन था, जो पैगंबर और सेम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। 19 साल तक वो इस्लाम के आने के बाद बताते कि कुफार रहे। और इस्लाम अगर किसी से एक जंग हारा है तो वो एक ही जंग इस्लाम हारा था, वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के दिमाग से। तो बात वो ये कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की भी कहानी सेम की सेम यही है और उनको भी हिदायत अल्लाह ने और कुरान ने दी। ये कट्टर दुश्मन थे और एक में इन्फ्लुएंस रखने वाली फैमिलियों में पैदा हुए थे, हजरत उमर और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करना चाहता था। वो कुरान की हिदायत से बिल्कुल ही बदल गया। ये इस्लाम की तरफ मेरे सफर की शुरुआत थी। फिर मैंने जाना कि इस्लाम बहुत ही प्रैक्टिकल है और हर चीज में तवाज़ुन रखता है। जाहिर है कि कुछ कामों की इजाजत है और कुछ काम मना भी है, मगर मना होने वाले काम कम है। आप दुआ करते हैं मगर आपको मेहनत भी करनी होती है। आप फैमिली बढ़ाने का सोच सकते हैं, आप मुआमलात भी कर सकते हैं, मनाकियात भी कर सकते हैं। हर चीज में एक तवाज़ुन है। और मजीद सीखते और जानते हुए ये खूबसूरती देखी कि इस्लाम हर लिहाज से मुकम्मल है। ए से जेड तक हर चीज वाज़ेह कर दी गई है। SOP और तमाम चीजें बिल्कुल तैयार हैं। आपको अपना कोई रास्ता निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस अमल करना है। और फिर खाना कैसे है, पीना कैसे है, पहनना कैसे है, बोलना कैसे है, काम कैसे करना है, हर चीज की तफसीली हिदायत मौजूद है। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब जो इस बंदे ने 2 रिलीजन छोड़ के इस्लाम में आया है, आप नोट करो ये पढ़ के आया है। ये अगर किसी बाबा मुलाना किसी भी फिरका वारियत वाले शख्स में पड़ जाता, यार ये कभी नहीं मुसलमान होता। क्योंकि फिरके में पढ़ने का मतलब आपको पता है एक दूसरे को अपोज करना, वो गलत है तू सही है, तू सही है वो गलत है, इस तरह की कहानियाँ होती है। ये इस्लाम को डैमेज करते फिरके। अब चूंकि बनने ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 72 बनेंगे, लेकिन उसमें सही और जन्नत में जाने वाला कौन होगा उसका भी बता दिया गया था। ये बंदा खुद पढ़ रहा है। अब इसको भी बोल दो भाई ये भी वहाबी हुआ, क्योंकि ये जो बातें कर रहा है वही वहाबी लोग कर रहे होते, इसको भी बोल दो। ये बुद्धिस्ट पैदा होता है, क्रिश्चियन बनता है, उसके बाद क्रिश्चियन रहते हुए इस्लाम पे पढ़ना शुरू करता है। अब जो ये बातें बता रहा है ये वहाबी है।
बोल दो भाई। मुझे किसी और मजहब में बिल्कुल नहीं मिली। दूसरे मजहब में ये बातें मौजूद हो सकती हैं मगर किसी सबूत और तफसील के बगैर, जबकि इस्लाम सिर्फ रिवायती और सुनी सुनाई बातों, यहाँ तक कि सिर्फ अल्लाह के अल्फाज तक भी महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह ने पैगम्बर भेजकर इन बातों पर अमल करना सिखाया। तो वो कौन सी बुनियादी चीज थी जिसने आपको कायल किया कि इस्लाम ही 100% हक है? क्योंकि जब मैं इस पर गौर करता तो फिर आहिस्ता आहिस्ता माजी को जांचता, मैंने और ज्यादा सीखना शुरू किया। फिर मैं मदीना चला गया, मजीद इल्म हासिल किया और फिर तकरीबन पूरा कुरान पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मालूम हुआ कि ये खुदा की वो वाहिद किताब है जो हर तरह की तब्दीलियों, बिगाड़ और इजाफों और कमी से पाक है। जी हाँ, एक आयत भी नहीं बदल सकती, इसमें कोई नुक्स नहीं। माशाअल्लाह, ये एक और मौजिज़ा है। मैं कहता हूँ कि मुझे इंतहाई फख्र है कि मेरा उस किताब पर ईमान है जो 100% खालिस है। नाजिल होने से लेकर आज तक इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। और जब मैं सारी दुनिया में जाता हूँ इधर उधर का, अब ये बात इसने क्यों बोली कि नाजिल होने के बाद अब तक इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, ज़बर ज़ेर की भी, पेश की भी चेंजिंग नहीं हुई? क्योंकि ये सेकेंड टर्म में अपनी राय क्रिस्टन, बाइबल के 200 वेरिएंट घूम रहे भाई मार्केट में, हर किसी में अलग अलग कहानियां हैं। 200 किताबें बाइबल की, होली बाइबल वही जो होली है, लेकिन अभी 200 मार्केट में घूम रही है। हो गया मामला खराब। इसने जब कुरान पढ़ा, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में पढ़ ले भाई, जबर जेर पेश जो लिखा हुआ है, जिस ट्रम में लिखा हुआ है वो उसी ट्रम में रहेगा। जो चेंज करने की करेगा दार इस्लाम से सीधी की के भाई। सफर करता हूँ, जहाँ भी जाऊँ तो कुरान एक ही मिलता है। और मुसलमान जब इबादत करते हैं तो एक ही जबान में, जब वो अजान देते हैं तो एक जबान में, जब नमाज पढ़ते हैं तो एक ही जबान में, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हाँ, आज जब मुझे शऊर मिल गया है तो मेरा ईमान है कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ। तब मैं अल्लाह से दुआ नहीं कर रहा था, मैं खुदा से कह रहा था मेरी रहनुमाई कर। और जब ये चीज मेरी जिंदगी में शिद्दत से दाखिल हुई तो मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ। और देखिए, जब मैं मुसलमान होना चाहता था भाई अहमद, तो ये इतना आसान नहीं था। मैं समझता था ये आसान होगा। मैं खुद इमाम के पास पहुंचा और कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बाज़ दफा मैं अपने मुसलमान दोस्तों को देखकर हैरान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, तो कहते हैं कब और तुमने इस्लाम को क्यों चुना? यूँ लगता जैसे उन्हें मेरे मुसलमान होने पर तो कोई हैरत ही नहीं, लेकिन इस बात पर हैरत हुई कि तुमने इस्लाम क्यों चुना। ये बात मुझे बहुत अफसुर्दा करती है, लेकिन मैं किसी को इल्जाम नहीं देता। बुद्धिज्म, ईसाइयत के तजर्बे से गुजर कर मैंने देखा कि ज्यादातर लोग बस फॉलोअर्स हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स। वो किसी इल्म के बगैर बस फॉलो करते हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं ईसाई हूँ, मगर वो किताब तक नहीं पढ़ते। कितने ईसाई हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, कितने बुद्ध मत हैं जो धर्मा पढ़ते हैं, बहुत कम हम उन्हें गिन सकते हैं। मगर तमाम मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, लाखों मुसलमान कुरान हिफ्ज़। सबसे ज्यादा कोई भी लंड भक्त, सीता के फटे सुराग, सीता वेश्या की पूजा करने वाला, या राम काले चूड़े चमार की पूजा करने वाला, गूगल पे जाए, जेमिनाई पे जाए, किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करे कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है। होली बुक्स हो या नॉन होली बुक्स हो, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान पाक है। अनवा फिर मेरे ख्याल में ट्रॉमा में चला गया होगा इस बात के बाद जब रिजल्ट सर्च करेगा। करते हैं। क्या आप तस्वुर कर सकते हैं? ये एक शानदार मौजिज़ा है। इससे मेरा ईमान अल्लाह पर, कुरान पर और इस्लाम पर वक्त के साथ साथ और मजबूत होता रहता है, ये कमजोर नहीं पड़ता। हालांकि मुझे यहाँ वहाँ काफी चैलेंजेस का सामना रहता है, मगर इस्लाम पर मेरे ईमान में कभी कमी नहीं आती। तो मैं मस्जिद गया, वहाँ इमाम से मिला, उन्हें अपने इरादे से आगाह किया और कलेमा पढ़ने के फौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के बाद मुझे नहीं मालूम था कि अब मैं कहाँ रहूंगा, क्योंकि मैं कम उम्री से ही बहुत इंडिपेंडेंट था। मैं बहुत इंडिपेंडेंट शख्स था। मैं इजाजत ले रहा था कि क्या मैं मस्जिद में रह सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मैंने ऐसा इसलिए चाहा क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मैं बुद्धिस्ट था, तो मैं बुद्धिस्ट टेम्पल में रहा करता था। जब मैं ईसाई था तो मैं चर्च की खिदमत करता था। तो मुझे ये जगह पसंद थी, खुदा की इबादत का घर, क्योंकि यहाँ आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करते और इस जगह पर सब अच्छे लोग ही आते हैं। मेरा इस तरह से मानना था कि तमाम प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही मस्जिद में आएंगे, सिर्फ तमाम प्रैक्टिसिंग ईसाई ही चर्च जाते हैं, सिर्फ तमाम प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट ही टेम्पल जाते हैं, अमल ना करने वाले नहीं जाते। लिहाजा मैंने 4 साल मस्जिद में ही गुजारे। हाँ, मगर मुख्तलिफ मस्जिदों में मैं हिजरत करता रहता था। 1 हफ्ता यहाँ, 2 हफ्ते वहाँ, 3 महीने कहीं और। अगर कोई जगह और माहौल मेरे मुवाफिक होती, अच्छा एहसास पैदा करती, तो मैं लंबा अरसा भी ठहर जाता। 4 साल तक मैं मस्जिद में ठहरा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सही फैसला किया
किया क्योंकि इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती और ये सीखने का तेज तरीन तरीका था क्योंकि मस्जिद में आने वाले लोग मजहब पर अमल करने वाले होते हैं, लिहाजा मैं उनसे पूछ और सीख सकता था। आपके इस्लाम कबूल करने पर आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? आपकी फैमिली, आपकी वालिदा, आपके वालिद का? ओह हाँ, मेरी वालिदा को काफी सदमा पहुंचा था क्योंकि मैं फैमिली में सबसे छोटा था, लिहाजा मुझे फिक्र थी कि मुझे तकलीफ दी जाएगी और वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे और या तो मुझे मारे पीटेंगे या मुझे अपनी मर्जी का काम करने को कहेंगे। मुझे ये फिक्र थी, मगर अल्लाह बहुत बड़ा है, इसलिए जब मैं मुसलमान हो गया तो मैं कभी घर नहीं गया। मैंने तब तक अपने वालिदैन को नहीं बताया था। मेरी वालिदा तब जिंदा थी, मेरी दादी भी मौजूद थी, मगर मैं खामोशी से उनसे दूर ही रहा ताकि उन्हें पता ना चले कि मैं कहाँ हूँ और वो मुझे डिस्टर्ब न करें। फिर मेरे आप नोट करो, इतनी रिसर्च और इतनी मुश्किलात के बाद ऐसे लोगों के ईमान से कोई खेल सकता है? आप और मैं क्या पता झाग मुसलमान हो, हम बाय बर्थ में हुए, हमें कदर नहीं है, सही है, हमें बस वही बचपन से जो सिखा दिया वो सीख गए, हमने फर्दर रिसर्च नहीं करी क्योंकि हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने बता दिया कि तुम्हारी गाफ में मोहर लग गई है, तुम जाओगे जन्नत में, अब चाहे तुम कोई भी गलत काम करो, नमाज रोजे ज़कात से दूर रहो, जो गैर शरई अमल है वो करते रहो। ये वो लोग हैं भाई जो स्ट्रगल करके और इस दुनिया में अपना ईमान प्रूफ करके और अच्छे मुंह जाएंगे। ये कितनी मुश्किलात, फैमिली से एक तरह का अगर आप बाइकआउट हो जाए, एक इंसान की लाइफ ठुक जाती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन को, कोई भी बंदा क्यों ना हो। ये लोग अपनी फैमिलियों को नीचे रख के इस्लाम को ऊपर रख के बैठे हुए थे। आप सोचो कि कितने मजबूत ईमान के लोग हैं। एक उस्ताद, अच्छे उस्ताद ने मुझसे कहा कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए, उनसे मिलो, उनसे बात करो। तो जब मैं घर पहुंचा तो जाहिर है मेरी वालिदा को बहुत सदमा था। शुरू में वो फिक्रमंद थी कि उनका बेटा न छिप जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इधर उधर से जो कुछ सीखा है मैंने कहा, अम्मी मैं आपका बेटा हूँ, मैं चाइनीज हूँ। तो वो बस अपने कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। मगर मैंने अपनी दादी, अपने भाई बहनों से बात की, वो सब बहुत खुले जहन के हैं। अल्लाह अकबर। वो खुश थे, मुझसे पूछने लगे मैं कब और कैसे मुसलमान हुआ, अब क्या हो रहा है, मेरे हालात कैसे हैं, वो बहुत खुले जहन के हैं। तो इससे मुझे काफी तहफ्फुज़ का एहसास हुआ। मगर फिर बाद में मैं अक्सर घर जाने लगा जिससे उन्हें बेहतर महसूस हुआ। मैं उनसे कहता कि ये फिक्र ना करें कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं एक अच्छे और बड़े घर में रहता हूँ। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं मस्जिद में रहता हूँ। और फिर बाद में हमारी मुलाकातें बढ़ी और हम करीब आते गए और उन्होंने मेरे अंदर तब्दीलियां देखी तो उन्हें मुझ पर फख्र महसूस हुआ और फिर वो ज्यादा इत्मीनान महसूस करने लगे क्योंकि मैं आता जाता रहता था। मैं हमेशा वहाँ रहने की बजाय घर चला जाता। मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजारता, उनसे बातें करता, उनके लिए फल लाता, हर वो चीज जो हलाल है उनके लिए घर लाता। लिहाजा फिर उन्हें कोई फर्क महसूस नहीं होता था। तो अगर हम अपने किरदार की अच्छाई और इस्लाम की खूबसूरत इक़दार का इजहार करें तो मुझे यकीन है कि हर कोई इस्लाम से मोहब्बत करेगा। हिदायत तो जाहिर अल्लाह की तरफ से है। क्या आपकी फैमिली या आपके करीबी लोगों में से किसी ने आपके बाद इस्लाम कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई, बड़ा भाई मरने से पहले मुसलमान हो गया था। हमने अपने सेंटर में उसकी नमाज जनाजा अदा की थी। मेरी वालिदा भी मुसलमान हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। वेस्ट में और तुर्किया में और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत से लोग बुद्धिज्म में मराकबे के जरिए सुकून और इत्मीनान पाने की कोशिश करते हैं। क्या बुद्धिज्म वाकई इंसान की रूह को इत्मीनान दे सकता है और मराकबे और नमाज में क्या फर्क है? अगर आप हर चीज को देखें तो आप देखेंगे कि इस्लाम में ये ज्यादा परफेक्ट और मुतवाजिन है। ऐसे नहीं है कि आप बस बैठकर मुराकबा करें और कुछ नहीं। हमारा इस पर यकीन है कि हरकत में बरकत है, हरकत से हमेशा ज्यादा बरकतें आती हैं। यही वजह है कि इस्लाम में नमाज बहुत खूबसूरत है, ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि हम अपनी इबादत भी खुद तख्लीक नहीं करते। नमाज में हम जो तिलावत करते हैं वो आप या मैं कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ ले, ऐसा नहीं है, बल्कि इसे अल्लाह ने पैगम्बर को और पैगम्बर ने हमें सिखाया है। ये बातचीत का इंतहाई मुनफरिद तरीका है। इसमें रुकू भी है, सुजूद भी है। जाहिर है अगर आप बुद्धिज्म के धर्म को देखें, आप मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को देखें तो उनकी इबादत में भी रुकू और सुजूद जैसी आयतें मौजूद हैं। मगर बाद के लोगों ने अमल नहीं किया, लोग तब्दील होना शुरू हो गए क्योंकि एक नस्ल के बाद आने वाले फॉलोअर्स ने सारी तालीमात भुला दी। उनके पास रहनुमाई के लिए कुछ नहीं था, यहाँ तक कि उनकी असल किताब बदल चुकी थी। धर्म के साथ भी यही हुआ, ऐसे ही हुआ। हर चीज का तर्जुमा हो गया और हर चीज कंट्रोल से बाहर हो गई। कदीम तौरात बाकी ना रही थी, इसकी जगह तलमूद ने ले ली थी और इंजील में भी सब कुछ उलट पलट चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय कुरान के मौजिज़े के जो किसी भी तब्दीली, कमी या इजाफे। देखो ये होली बुक है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। अब इन तीन किताबों में ना लोगों ने उलट पुलट बहुत करी है।
بہت زیادہ کری, اور جو مین یہ ہولی بکس ہے وہ ہولی بکس ہے, اس پہ آپ اور میرا ایمان موجود ہے. بائبل کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہولی بائبل کے کوئی 200 ویریئنٹ آ گئے. اب آپ بتاؤ کون سا صحیح, آپ اور میں تو پچھان نہیں سکتے. قرآن ایسی چیز ہے جس کا زبر زیر بھی کوئی ماں کا لال چینج نہیں کر سکتا بھائی. ایک ورڈ کی چینج آپ کرو گے کسی بھی شرعی معاملے میں, کسی بھی اسلامک پرنسپل میں, آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو. قادیانی آئے تھے ہوشیار بن کے, دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے. یہ ایک جیسے آپ آریہ سماج کے بارے میں آپ نے سنا ہے, یہ گائے کا موتر پینے والے انڈوے ہندو ہوتے تھے. انگریزوں نے ہندوؤں کے ٹکڑے کرنے کے لیے بنایا. آریہ مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے بنایا تھا. کیا فیل پروجیکٹ قادیانی. کتنے فالوورز ہوئے ان کے, ختم, ڈکلائن فیس میں جا رہے ہیں. یہی آریہ کے ساتھ ہوا ہے. یہ لوگوں کے بنائے ہوئے پروجیکٹ تھے. مسلمان انسان کا بنایا ہوا پروجیکٹ نہیں تھا. آسمانی کتاب ایک وہ اس بندے پہ نازل ہوئی جو بندہ کبھی اسکول نہیں گیا, یعنی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس کو آسمانی کتاب بولتے ہیں بھائی. یہ تھوڑی ہے کہ چل ہاں بھائی رشیا ہمارا دوست ہے, اس گرہند میں لکھ دیا, سیتا گھوم کے آ گئی. بتاتے کرشنا ایجپٹ پہنچ گیا تھا ایک دفعہ. بتاتے اس کی کوئی ہڈیاں وڈیاں مل گئی کرشنا کی. بتاؤ, ایجپٹ پہنچ گیا, سیتا لینے کی باری آئی, سری لنکا نہیں جا پائے. ایرر ہے. یہ نوٹ کرو, یہ مورتی پوجا والے لوگ ہیں, اور یہ اسلام کی وہ شان بتا رہے, آپ اور میرے کو بھی شاید نہ پتا ہو, یا پتا ہو تو ہمارا اس پہ اتنا دھیان نہ جاتا ہوں کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اللہ اکبر. مراقبہ کرتے ہوئے کیا لوگ کسی بھی چیز کے بارے میں نہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کیا آپ کے خیال میں ممکن ہے اور واقعی روح کے لیے مددگار ہے؟ مراقبہ آپ کو ان تمام منفی قوتوں پر قابو پانا سکھانے کا ایک طریقہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مراقبہ تزکیۃ النفس ہے. غور کریں, خود کو پیش آنے والی تمام منفی چیزوں کو یاد کریں, انہیں پاک کرنے کی کوشش کریں. جو چیز بھی منفی ہو, آپ کو مثبت چیز سے اس پر قابو پانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. لہٰذا آپ کو غور کرنا ہوتا ہے, بہت زیادہ غور و فکر. آپ منفی کے بارے میں نہیں سوچتے, اس سے پھر مدد نہیں ملتی. آپ کو لازمی سوچنا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے ضرور ایک وجہ ہے, اسی لیے تو آپ کو کرنا ملتا ہے, جسے ہم قدر اور قضا کہتے ہیں. ہر چیز جو ہوئی ورا کلو مسئلہ سہلہ, جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارے ارد گرد ہونے والی تمام بری چیزوں کے پیچھے ایک سیکھا گیا سبق ہوتا ہے. ہاں, آپ میں مثبت سوچ ہونا ضروری ہے. اللہ کسی کو بھی بغیر وجہ کے نہیں بناتا, کیونکہ اسلام اتنا پرفیکٹ, واضح, شفاف ہے کہ بطور مسلمان ہمارے لیے ہر چیز کو سمجھنا, اس کی وضاحت کرنا بہت آسان ہے. لہذا مراقبہ اس وقت ان کا ایک طریقہ تھا, لیکن اس کا بہترین طریقہ اگر آپ اسلام میں دیکھیں. اللہ اکبر. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نماز اور عبادت شروع کرنے سے پہلے آپ کو کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنا جسم پاک کرنا اور لازماً وضو کرنا ہوتا ہے. دیکھیں اسلام کتنا پرفیکٹ ہے. اور اپنے ہاتھ, اپنا منہ. آپ نوٹ کرو, صفائی نفس ایمان. نفس ایک اردو ورڈ ہے, یعنی کہ اگر کسی کی 50 کرکٹ میں 50 رن بنا لے, اس کو بولتے نفس سینچری. صحیح ہے, 50% ایمان آپ کا صفائی ستھرائی ہے. ہندو, بدھسٹ, دنیا کے جتنے ریلیجن ہیں ان میں ہائیجین کا بیڑا گرک ہے. ہندو تو اللہ معاف کرے, خیر ہندو کو بدھسٹ سے بالکل الگ کر دو, بالکل ہی زیرو ہائیجین ہے. گائے کا موتر اور گوبر پیتے, نہاتے دھوتے نہیں ہے, بال نہیں کاٹتے اگلے, گندے پلیتے. بدھسٹ لوگ بھی آپ نوٹ کرو, جو یہ مونک شونک بنتے, یہ بھی گندے گھوم رہے ہوتے, نہاتے دھوتے نہیں ہے بھائی. ہائیجین کا ایشو ہے. جو ریلیجن آپ سے پیسہ لے رہا ہے, جو ریلیجن آپ کو صفائی ستھرائی, سیوک سینس, کامن سینس سے دور رکھ رہا ہے, وہ ریلیجن نہیں ہے, وہ کلٹ ہے. بھاگو اس سے. وہ آپ کی جہالت کی نشانی ہے کہ آپ کے ماں باپ جاہل تھے. آپ کو انسان اچھا پیدا ہوتا ہے, اس کو جاہل بناتے اس کے ماں باپ, اس کے ارد گرد کا کلچر. یہ جو ہندو جو ایک عام انڈوا جو پیدا ہوتا ہے, وہ ماں کے پیٹ سے کوئی گندا نہیں پیدا ہوتا ہے بھائی, انسان ہی پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ چونکہ ایک طرح کے جاہل ہوتے ہیں, ہائیجین سے دور ہوتے, انہوں نے وہ ریچولز فالو کرے ہوتے جو ان کے بڑوں نے ریچول فالو کرے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نوٹ کرو, یہ وہ بندہ یہ ان کے دوسرے ریلیجن کا بھی بتا رہا ہے کہ کیا ڈیفرنس ہے. کرسچن اور بدھسٹ, مزے کی بات ہے, یہ بندہ کرسچن بھی ہو گیا تھا تو یہ ہاتھ کے ہاتھ اس نے ٹو سم کرا اور دونوں کو ایکسپوز کرا ہے.
नाक और चेहरा धोने से आप क्या सीखते हैं? क्योंकि ये आजाद दुनिया वालों को नजर आते हैं और हमारे इर्द गिर्द हर चीज बहुत बिगड़ चुकी है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स और जिससे भी मिलूं उसको याद दिलाता हूँ कि प्लीज अपनी नमाज मत छोड़ना। बस तुम अल्लाह के साथ कनेक्टेड रहो। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह आपकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद है, चाहे आप कितनी बुरी सूरत हाल में हो, चाहे आप कितने ही उदास हो, प्लीज अपनी नमाज मत छोड़ना। हमारे प्यारे नबी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा मुतासर करती है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं किसी एक बात का दूसरी से मवाजना नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें हम सब के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था। उन्होंने हमें अल्लाह का रास्ता दिखाने में पूरी जिंदगी लगा दी और वही सही रास्ता है। इसलिए पैगंबर की सुन्नत को कभी नजरअंदाज न करें। मेरे मुसलमान भाई बहन जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि पैगंबर, आप नोट करो, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस चीज़ की कमी थी? कुरैश कबीले में पैदा हुआ एक इन्फ्लुएंस रखने वाला कबीला था। उसके बाद जब मुसलमान फैलते चले गए, अगर तो ये होली रिलीजन नहीं होता तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़मीन और जायदाद बनाते, जैसा कि ये गौतम और ये अपना आगे पीछे जितनी भी कल्टे आई, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब वक्फ कर दिया मुसलमानों के लिए, यानी कि उम्मत के लिए। अपनी आखिरी दुआ भी उम्मत के लिए वक्फ करी, अपने लिए नहीं करी अल्लाह से। तो ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इंसान के लिए, मैं समझता हूँ कि एक निजात का जरिया, अगर इंसान का बच्चा बन के इस पे स्टडी करे। एक इंसान मोबाइल खरीदने जाता है, 100 उसकी खरीदने से पहले 100 उसके बारे में रिसर्च करता है। मोबाइल ने एक दिन खराब होना है, सही है, लाइफ टाइम नहीं होता, कोई भी कंपनी लाइफ टाइम मोबाइल नहीं बना के दे रही, लेकिन ये वो चीज़ है जो आप इस दुनिया में तो रहोगे यूज करोगे, आपको आखिरत में भी काम आएगी। इस पे कोई रिसर्च ही नहीं है। जो बोला मेरे माँ बाप ये करते थे, हाँ तेरे माँ बाप आइंस्टाइन थे, थ्योरियां पास करके इस दुनिया से चले गए थे, बहुत कामयाब लोग थे ना, ये तो उनको फॉलो कर रहा है। उनकी लाइफ गुर्बत में गुजरी, तो फिर तू क्यों आगे ज्यादा पढ़ के उनकी लाइफ या उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को क्रॉस कर रहा है? तू भी उनकी तरह रहना भाई। तो ये अपने माँ बाप के जो बनाए हुए, बाप दादाओं के बनाए हुए जो रिलीजन, जो कल्टे, जो चीजें चल रही है, इनसे अगर आप दूर नहीं हुए, आप यकीन करोगे आप धोखे की मौत मरोगे, और इसके जिम्मेदार आप खुद होगे, क्योंकि आप बालिग हो चुके हो, आप रिसर्च नहीं कर रहे हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कम अहम ना समझे। आप अल्लाह पर ईमान का दावा करते हैं, अल्लाह सिर्फ। और अगर कोई समझता है कि भाई तू भी तो अपने माँ बाप के रिलीजन को फॉलो कर रहा है, तो मैं बता देता हूँ भाई, मेरे माँ बाप का रिलीजन ये नहीं था, ये वाला था। पढ़ाई लिखाई करी, स्टडी करते चले गए, फिर हमें ये लगा कि यार ये तो दुनियावी स्टडी है, इससे तो हम दुनिया में कामयाब हो गए, तो हम क्यों ना रिलीजन पे करें। हर रिलीजन में हमें लूफॉल दिखे। इस्लाम के अंदर जो ये वाला ग्रुप था मेरे माँ बाप का, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम बुद्धिस्ट और हिंदू थे भाई। आप मानो नहीं मानो, कलमा गो हिंदू कलमा गो हिंदू थे, सही है। फिर आहिस्ते आहिस्ते हमने, चूंकि मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी है, तो आहिस्ते आहिस्ते मैंने अपने बाप को बताया, बिठा के ठंडे दिमाग से। फिर मेरा बाप भी एक ईमान वाली मौत मरा, मेरी माँ ईमान पे है, और आज पूरी फैमिली ईमान में। तो हमने भी अपनी लाइफ में चेंज करा है। अपना रिलीजन छोड़ना या अपने माँ बाप की चीज़ें फॉलो करना छोड़ना अगर एक कड़वी चीज़ है, तो वो हम कर चुके हैं। इस वजह से हम यहाँ आके वीडियो बना के आपको भी बोल रहे हैं। एक शर्त रखता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फतबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आपको उसके रसूल की बातों पर लाजमी अमल करना होगा, लिहाजा आजी के साथ रहें। अल्लाह क्या फरमाता है, पैगंबर जो फरमाए बस उस पर अमल करो, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। एक चाइनीज की हैसियत से आपको अफसोस तो होता होगा कि आपकी कौम जो 1 बिलियन से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल है, उसकी अक्सरियत अब एथियस्ट है। आप क्या समझते हैं कि उनके दिलों तक बात कैसे पहुंचाई जाए? आपके ख्याल में हम उनके सामने इस्लाम को कैसे पेश कर सकते हैं? आपके ख्याल में क्या रास्ता है? इसीलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं उनसे बात करता रहता हूँ, मैं हमेशा उनसे मिलता जुलता रहता हूँ। मैं बहुत खुले जहन का हूँ, और ब्रदर अहमद मुझे लगता है कि वो भी बहुत खुले जहन के हैं। जब मैं अपनी कौम के एथियस्ट लोगों से बात करता हूँ जो खुदा को नहीं मानते, तो मैं कहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपको मालूम है, नंबर 1 जब आप कहते हैं कि मैं, आप दुनिया की यूरोपियन कंट्री, इधर एशिया की चाइना, पाइना, जितनी कंट्रीज हैं, इन सब में अगर आप सिर्फ ये लगाओगे ना कि कौन सा फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, इस्लाम है। हर जगह इस्लाम, मतलब कोई दूसरा आस पास भी नहीं है। कौन ना भाई कंपीट चल रहा हो, चलो भाई 100 की लीड है, 200 की लीड है, 1000 की लीड है। मैं इस लीड को कुछ समझता ही नहीं हूँ।
जहाँ लाखों और हजारों का मामला आ जाए ना, उस लीड को मानता हूँ। इस्लाम इतना आगे जा रहा है हर कंट्री में लोग आए 35 करोड़ भगवान अलग चुरान लाए, लेकिन पिट गया मार्केट में। क्वांटिटी बढ़ती चली गई, रिजल्ट ओरिएंटेड एक नहीं निकला। यही हिंदुइज्म का डिक्लाइन फेज था। किसी खुदा पर यकीन नहीं रखता तो आप आधे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि जब आप मुसलमान होना चाहते हैं तो आपको लाजमन कहना पड़ता है ला इलाहा, कोई खुदा नहीं। इसके बाद आपको बस इल्लल्लाह कहना है, ये इतना आसान है। ला इलाहा तो आपके पास पहले ही तैयार है, अगर आप आगे भी कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उन्हें समझाता हूँ और उन्हें महसूस करवाता हूँ कि इस्लाम उनके लिए मौजूद है, जो खूबसूरत भी है, सादा भी है और आसान भी है। अल्लाह कभी मजहब को मुश्किल नहीं बनाता। आज तक भी, आज भी मैं जब कभी सफर करता हूँ, अपने लोगों से मिलता हूँ, तो मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग बहुत मजबूत सोचने लगे हैं और अब वो सीख भी रहे हैं। मैंने उन्हें कुरान दिया है, मैं उन्हें कहता हूँ पढ़ो, मानी पढ़ो, और 2 साल बाद वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि शुक्रिया शेख, मैंने अब पूरा कुरान पढ़ लिया है, ये तो बहुत ही शानदार और दिलचस्प है। वो बहुत मजबूत सोचने लगते हैं। जाहिर है हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है। हमें अफसोस तो होता है मगर हम मायूस नहीं है। हम दुआएं और अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखते हैं। और दावा की बेहतरीन शक्ल ब्रदर अहमद ये है कि इंसान, आप नोट करो, ये कुफार घर में, कुफार माँ और कुफार बाप के पास से पैदा हुआ, इसलिए इंसान कोई भी हो उससे नफरत नहीं करना किसी और रिलीजन का। ये इस्लाम के लिए वो काम कर रहा है, ना मेरा बाप करके गया होगा वो काम, ना मैं करूंगा, और ना आप देखने वाले 90% वो काम नहीं कर पाओगे। ये इस्लाम फैला रहा है। ये नहीं है कि भाई शादी हुई, 2 बच्चे हुए, उनको भी कोई नॉलेज दीन की नहीं दी, बोला बस जाओ घूमते फिरते रहो, पढ़ रहे हो तो पढ़ लो वरना कामयाब बनो दुनियावी तौर में। ये बंदा देखो, ये कुफार घर में पैदा हुआ था, कुफार था कितनी साल की उम्र तक, और आज देखो इस्लाम फैला रहा है। ये फर्क है भाई। इसलिए इंसान से नफरत नहीं, उसको समझाओ कि भाई तू ये कर रहा है, और नहीं मानता फिर देखो हिदायत इसने भी बोला, मैं भी बोल रहा हूँ, और 2+2 की तरह साहब है। हिदायत अल्लाह देता है, आप और मैं नहीं दे सकते।